भगवान के लीला सीखना चाहते हैं। भगवान अंदर भी परेशान करते हैं, बाहर भी परेशान करते रहते हैं। गोपिकाएं निमित्त बना करके उलान देने के लिए आते हैं। एक दिन एक पद्मावती देवी मां के पास बेटी की यशोदा अपने बेटे को समान, नहीं तो हम चले गोकुल को छोड़कर। कहते सुन रही बहन, कहते क्या बताऊं, ये अकेला आते थे, खाने पीने खिला दे कोई बात नहीं, कितना करेगा, लेकिन अकेले ये आते ही नहीं, बाल गोपाल को लाते हैं, उनको भी खिलाते हैं। चलो थोड़ा वो भी क्षमा करो, अपने ही गांव के हैं, लेकिन बंदर को भी लाते हैं, बंदर को भी खिलाते हैं। तो मां जो है ना, कोई भी मां हो, पहले अपनी बेटी की शिकायत के लिए आती है तो मां को सच लगती ही, मां को अपना ही बेटा अच्छा लगता है। और शिकायत करने वाले के साथ वो झगड़ लेगी, लेकिन अपने बेटे की शिकायत सुनेगी नहीं, मां नहीं सुनती। जब वो ज्यादा ही बोलने लगी, यशोदा कल तेरे बेटे को रंगे हाथ में ले आऊंगी, तो क्या शक्ल दिखा। जब भगवान को पता चला तो सारे बाल गोपाल को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद राज प्रभाव को दिखाना है, अंदर गए, एक के ऊपर लड़कों को चढ़ाया, मक्खन गिराया, खाया पिया। प्रभावती जब जगी है जगह आया करके भागी, उसका बेटा भी था उसके अंदर। मां कन्हैया आ नहीं रहा था, मैंने उसको बुलाया, क्षमा कर दो, छोड़ दो, लेकिन मां ने पकड़ के कहते नहीं छोड़ोगी। जब उसका बेटा दादा ही बोलने लग गया कि बेटे कन्हैया तेरा अकेले का थोड़ा ही है, मैं तो खाली यशोदा को बताना है, घबराना नहीं। कट के बाद जब ले चली यशोदा के घर में, तो उतने में उधर से उसके ससुराल, तो पहले जमाने में वो करता है, उसने घूट लिया और ससुर चाहे, उतने में इसने नाटक रचा के प्रभावती बहुत छोट गुस्सा पकड़ ली। उसने उसको सोचेगा कन्या को कष्ट हो रहा है, एक हाथ छोड़ा, अब जब दूसरे हाथ को पकड़ा और वो कन्या को लेकर के यशोदा मां की आ गई। यशोदा आप देख ले, तेरे लाल को मैं पकड़ के लाई। यशोदा मां आई, मन में मन जाते लगी, प्रभावती किसको लाई, किसको क्या लाई, तेरे बेटे को लाई। मां जब तक बात करती है और बात में कहती कह रही घूंघट का पटक हो, ऊपर भी घूंघट लगा के रखा है ना, और जिसको तो भगवान मान लेकर है, किसको मान रही है, उसमें भगवान आए, मां भूख लगी कुछ खिलाओ। कहते देख जिसको तो पकड़ के लाई है, देखो अंदर रो रहा है, घुंघट खोल तो सही। जब उसने घुंघट खोला है, देखती है तो अपने पति को ही पकड़ के लाएगा। घुंघट का पटक हो तो ये राम मिले है, जब तक ये पट है तब तक राम नहीं मिलेगा, वही राम दुनिया के रूप में दिखेगा। और जिस समय अंतःकरण के अंदर मल विक्षेप आवरण रूपी पट पड़े हैं, तब तक सुख शांति मिलेगी नहीं। भगवान भाव से लीला कर रहे, मूल में आपको देखना हो। एक दिन सबने कहा मां को कि मां तेरा कन्हैया मिट्टी खाता है। मां पर विश्वास करती नहीं, लेकिन कभी मां हमारे पर विश्वास नहीं करे ना। बलदाव ने भी यही कहा, और जब मां ने लकड़ी दी है, मुंह खोल, कहते मां मैंने मिट्टी खाई नहीं। कहते ये बोल रहे सर्वे मिथ्या भाषिणा, सारे झूठ, मैं कभी खाता ही नहीं, आता ही नहीं, जाता ही नहीं। ये कहते हैं कि ये खाता है, आता है, भगवान जन्म लेते हैं, न मरते हैं, न और उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी, आप भी ब्रह्मज्ञानी है। आप जो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है वह भी न खाता है न आता रहता है। प्रारब्ध अनुसार क्रिया हो सकती है,
लेकिन किसी भी क्रिया का लवलेश भी उसके अंदर जाता नहीं। आगे कथा है, उसके आगे बता देता हूं। एक दिन कन्या बैठे हैं, सारी गोपिकाएं उनके पास में बैठी है, कोई हाथ नहीं, कोई खेल नहीं, कोई कुछ कर नहीं है। उसी समय जमुना के उस पार में बाबा ध्रुवा कर दिया, कहा राजशीष को कावन पूछा, कन्हैया ये कौन है? कहते मेरे गुरुदेव। आपके गुरुदेव? इनका नाम ध्रुवा का कैसा पड़ा? कहते पहले कोई बहुत तपस्या हुई थी, और जब 12 बजे थी, 2 मोतियां जो गणेश जी पर चढ़ाते हैं, उसी घास को तोड़ना, रगड़ना और 1 तोला उस दूध के रस को पीना, इसलिए उनका नाम ध्रुवा साहब दिया गया। कन्हैया आपके गुरुदेव है तो हम इनकी सेवा करें। कि भाई सेवा के लिए कोई ना करेगा, सेवा धर्म परम करना योगी नाम, आपकी इच्छा है आप सेवा करो। सारी गोपिकाएं घर भाग और रात भर उनको जो जो बढ़िया चीज बनाना आती थी सारी बनाई, टोकरियों में रखी। और जब दुर्वासा ऋषि के पास, गुरुदेव के पास जब जाने लगे, बीच में जमुना पैर जा रही, पूरा आया, बाढ़ आ रही, और लौट के कैसे जाएगी? कन्हैया अब समय हो रहा है, आपके गुरुदेव को भूख लगी होगी, कैसे जाए? भोजन तो हमको जैसा बनाना है बनाया है, ले कैसे जाए? कहते जाओ, जमुना महारानी को बोल देना कि जब से कन्हैया जन्मे है आज तक ये नैतिक ब्रह्मचर्य होगा। तो जमुना महारानी राह देखे, सारी गोपिकाएं हंसने लगी, कहते कैसा ब्रह्मचारी है, हम जानते हैं। जब हंसने लगी तो बीच में बुढ़िया माँ, डोसिया माँ बहू कहते हैं न देव चेतन आश्रय, देवता जो करता है वो नहीं करना, वो जो बोलता है वो करो। उसने गीता में जो कहा वो करो, वो जीवन में लाओ। वो जो करेगा आपसे नहीं होगा, जाओ बोलो, चलो जमुना रानी को बोलो। ये जमुना महारानी हमारा कन्या बचपन से लेकर के आज तक ये ब्रह्मचारी है, रास्ता दे दे। जमुना ने रास्ता दे दिया और वो पिकाएं गई। ध्रुवा साहब को कहा कि भगवान हम स्त्री जाति है, लेकिन हमारे कन्या के कहने से आपके लिए भोजन बनाया है और वो ले लो। कहते भाई हम ना खाता है, ना आता है, ना जाता है, ना हम खाते, न पीते, न आते, न जाते, न जगते, न सोते। यदि आपकी इच्छा खिलाने की तो आप ही खिला दो। तुम माताओं ने जितना बना के लाया था सब सफा खर्च कर, बर्तन खाली, चेले को एक दिन का भी नहीं दिया हो, सारे अकेले खा गए। जितना अन्न था उतना नहीं बताता हूं मैं। जब लौट गई जमुना महारानी के पास में, तो जमुना भरी है वैसी भाव, बैठते जा रही, बैठते जा रही। समय ज्यादा हो रहा है, घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी सेवा कौन करेगी? कुछ लौट के कि बाबा क्या करे, हम गृहस्थी है, वाली है, आपके पास में आए, अब घर जाना है। लेकिन जमुना जी इतना जल है, नहीं जा सकते। तो कहते कि देवियों आए तब बात नहीं थी, कभी आई थी, फिर कहते हैं ना, तो हमारे कन्हैया ने ये कहा था कि कन्हैया ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दे। जमुना महारानी रास्ता दे दिया था, अच्छा वो मेरा चेला है और मैं उसका गुरु। जाओ तुम्हारी जमुना महारानी को जाकर कह देना कि दुर्वासा जब से आया है और आज तक एक भी अन्न का कण नहीं खाया होगा तो रास्ता दे दे। होता ही बेचारी करते, वो ब्रह्मचारी और ये भूखा रात भर का भोजन बनाया, धुएं से आंखें लाल होगी, बोलने से गर्दन टेढ़ी होगी, पाचन कर दिया, कहते भूखा हो। तो एक माता जो बुढ़िया वाली है, महात्माओं की तो ज्यादा बोलना नहीं, वो बोलते करो। जब वो सारी देवियां जमुना महारानी के पास में आई और वही कहा, तो जमुना जी ने रास्ता दे दिया। महापुरुष ना खाते हैं, ना आते हैं, जाते हैं, हमेशा शिवा का प्रति की अंदर
जहां परमात्मा काराकारी वृत्ति होती है तो दुनिया की जो भी भोग है आएंगे, लेकिन उनके अंदर उनका मुनीरा बन जाता नहीं करता हो, नहीं करता। उसी प्रकार भगवान है, सारी क्रिया हो रही है, लेकिन न देश्वर उसके अंदर रहने के बाद भी उनके अंदर भगवान नहीं। एक दफे वो गैयों को लेकर के गए, बच्चे छोटे छोटे बलराम, तो दुनिया की जो भी भोग है आएंगे, लेकिन उनके अंदर उनका मुनीरा बन जाता नहीं करता हो, नहीं करता। उसी प्रकार भगवान है, सारी क्रिया हो रही है, लेकिन न देश्वर उसके अंदर रहने के बाद भी उनके अंदर भगवान नहीं। एक दफे वो गैयों को लेकर के गए, बच्चे छोटे छोटे, बलदाम को मन में कोई फितूर आ गया। आने के बाद बोलते कि कन्हैया हमारे साथ नहीं चलना। कहते क्या हो गया? कहते तू नंद बाबा और नंद रानी का लड़का थोड़ा ही है। कहते क्यों? कहते देख, जो जिसका लड़का होता है उसको लक्षण उसकी पुरानी आवाज। नंद बाबी रानी गोरी, नंद बाबा गोरा और काला को लगता है, उनके लड़के के जैसा लगता है, रो गए बता फिर मैं किसका लड़का हूं? कहते हैं बहुत पहले की बात है, हमारे गांव के अंदर एक भिखारन आई, उसने बहुत मांगा, किसी ने कुछ उसको खिलाया नहीं, भूख लगे उसको, आखिर करेगी क्या? तो उनके पीठ में तुम्हें बांधा हुआ था, छोटे से थे। वो भिखारन बोलती है 2 रोटी दे दो मेरा लड़का ले लो, 2 रोटी दे दो मेरा लड़का ले लो। तो नंदरानी वहां दरवाजे में खड़ी थी, वो सोचते थे कि आप मेरे यहाँ तो बहुत काम है, गाय की सेवा करनी है, गोबर उठाना है, झाड़ू लगाना है, तो नौकर लाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद ये नौकर बन जाएगा, गोबर उठाएगा, झाड़ू लगाएगा, काम आएगा। 2 रोटी उसको दे दी और 2 रोटी में आपको खरीदा गया, रोक का बेटा, और रोक करके भागा माँ के पास, और माँ को कहता है कि माँ, जिन्होंने ऐसा कर नहीं बेटे नहीं, बलराम शैतान है, तू मेरा ही है। माँ ने चाकू को लगा लिया, भगवान खुश हो गए, सारी लीला है, चलते 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 अब छोटा। एक दिन भगवान ने सुबह ही सुबह सबको जगाया कि आज जल्दी चलना है। वो फिर कन्हैया कुमारी करने का है, मत करेगी गौरी का, रोज यमुना किनारे जाना, गौरी बनाना, स्नान करना, उनका पूजन करना, भोग लगाना, आरती करना, प्रसाद लेकर के कराना। 1 महीने से इनकी उपासना चलती है, आज पूर्णा होती है। तो भगवान गायों को लेकर के, बछड़ों को लेकर के चल पड़े। वहां यमुना किनारे जब आए हैं, आने के बाद गोपालों को कहा कि आप गाय लेके जाओ, मुझे थोड़ा सा कुछ काम है। बलराम के साथ सबको आगे भेजा, और भेजने के बाद सारी जितने भी वो देवियां थी, कन्या है, उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार करके यमुना में स्नान कर दिया। भगवान धीरे से आए, कपड़े उठाए और पेड़ पर टांग दिए, उनको पता ही नहीं मस्ती है खेलने में, और खुद उसके अंदर वो छिप गए। छिपने के बाद धीरे से बांसुरी की आवाज करते ही सबका ध्यान गया कि आओ आवाज का देखते हैं। जब इधर उधर देखने लगे तो कपड़े नहीं, कपड़े पर पेड़ पर टंगे हैं। अब कैसा होगा, क्या होगा? भगवान से नहीं आ गए, हंस पड़े। सबको करने क्या करे, कन्हैया दे दे, ज्यादा सताना नहीं, कपड़े दे दे। कितना ऐसा नहीं, ऊपर आओ। कन्हैया कतराओ पे हुई, बेचारे ऊपर आए, दे दे। कहते ऐसा नहीं, ऊपर आ दूंगा। कन्हैया कर जाओ, नहीं दूंगा। बाद में उनको कपड़े, बहुत लंबी चौड़ी इतना नहीं बता रहा है, कपड़े दिए है। तो अब लोग कहते कि भगवान कृष्ण कैसे थे? एकांत में कन्याओं भी इस प्रकार के कपड़े चीने हैं।
ये तो ठीक लगता है भाई, ये रूपक है। पहली बात, जहां नदी बह रही है, तालाब है, वरुण देवता का वास उसके अंदर होता है। और यदि बिना कपड़े के हम वहां जाते तो वरुण का अपमान होता है, श्राप मिलता है, कई प्रकार के रोग अंदर हो जाते हैं। इससे छोटा सा कपड़ा लेकर नदी तालाब में जाकर के स्नान करना चाहिए। तो वरुण देवता का अपमान किया था। दूसरा, भगवान कृष्ण कृष्ण वंदे जगत आके जगत आज पूरी मथुरा गोकुल की जितनी भी लीला है, तो कितने 11 साल के अंदर की से ज्यादा दिन, छोटा सा बच्चा क्या लीला करेगा? रूपक क्या है कि भगवान कृष्ण है गुरुदेव, और गोपालों की गोपिकाओं की जो लड़की है, कन्या है, बहु है, जो भी है, वो अपनी है बुद्धि। गोपवधूटी दुगल चौराय तस्मै कृष्णाय वयं नमः। गोपालों की जो वधूटी, उनके दुगलों पर कपड़े उसने चुराए, तो वो वधूटिया, वो गोपिकों ने बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर 3 प्रकार के कपड़े रहते हैं। माता के प्राय 3 प्रकार के प्रसिद्ध कपड़े हैं, तो उसके ऊपर, बुद्धि के ऊपर 3 प्रकार का आवरण है। कौन सा? मल, विक्षेप और दोष। मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 प्रकार के दोष है। ये 3 दोष जब तक बुद्धि के ऊपर है, मल क्या है, विक्षेप क्या, आवरण क्या, फिर तभी बताएंगे। ये 3 दोष जब तक रहेंगे तब तक भगवत साक्षात्कार होता नहीं। तो 3 दोष कब आएंगे? जब हम उपासना करें। उपासना को कभी भी जिंदगी के अंदर छोड़ना नहीं। कोई महापुरुष आए, वेदांत का ज्ञान आपको दे दे, आपको वेदांत की वृत्ति बन जाए, लेकिन जिसके कारण उपासना मिली है, वो उपासना से ज्ञान मिला है, उसको कभी छोड़ना नहीं। मणिराम का कुछ भी ठिकाना नहीं। 7 भूमिकाओं में से 5वीं भूमिका में जाते जाते भी वो नीचे आ सकता है, जिससे उपासना छोड़ना नहीं। हमारे भगवत पूज्य भाष्यकार भगवान शंकराचार्य का नाम आपने सुना होगा। वो आखिर सारे हिंदुस्तान को बचा करके, सबको हिंदू बना करके, सब कार्य करने के बाद आखिर अवस्था में कहा गए, केदारनाथ तक जरूर जाना। आज भी उनकी समाधि वहां है। जब वो केदारनाथ गए हैं, खाना पीना सारा छोड़, और मां गंगा के किनारे वो बैठ गए, और मां से प्रार्थना करते कि मां भगवती तव तीरे नीर मात्रा चलो विगत विषय तृष्णा कृष्ण महाराज ये मां, मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया। भगवती तव तीरे नीर मात्रा सुनो, केवल आपका जल दे और कुछ नहीं। साधारण व्यक्ति नहीं बोल सकता है, लेकिन जिसके अपने मन पर विश्वास है, अपने क्रिया पर विश्वास है, वो कहता है मां कोई भी विषय वासना मेरे अंतःकरण के अंदर नहीं, शुद्ध हूं, पवित्र कर कह रहा हूं, राधे श्री कृष्ण जय कृष्ण श्री कृष्ण, केवल कृष्ण की ही आराधना कर रहा हूं, कुछ भी नहीं। ऐसे महापुरुष जिसने ज्ञान दिया, विद्या दी, सबका उद्धार किया, वह भी उपासना नहीं छोड़ते। और जिंदगी के अंदर थोड़ी बहुत उपासना जरूर सबको करनी चाहिए। तो वही गोपिकाएं 1 महीना भर जगदम्बा की उपासना की है, और उस उपासना से अंतःकरण पवित्र हो गया, स्वच्छ हो गया। और जिस समय अंतःकरण पवित्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, उस समय गुरुदेव को बुलाने की जरूरत नहीं। गुरुदेव दौड़ते दौड़ते आते, और भगवान कृष्ण यही गुरुदेव है। और प्रातः काल ब्रह्म वेला में, ब्रह्म वेला कब है? जब व्यक्ति तैयार हो जाए। सुबह का तो यही ब्रह्म वेला, लेकिन जिस समय मणिनाथ परमात्मा के चरणों में लग जाए, वही ब्रह्म वेला है, और गुरुदेव आते हैं। गुरुदेव के कृष्ण वहां आए, और आने के बाद अब ये जो कपड़े चुराए उन्होंने, ये साधारण कपड़े नहीं। कौन से कपड़े चुराए? मल, विक्षेप और आवरण, ये जो दोष है, इन्हीं दोषों को उन्होंने हटाया और बुद्धि को निर्मल पवित्र करवा दिया। अब मल, विक्षेप, आवरण भी गया, सब कुछ गया, जाने के बाद भी कुछ शेष रहता है। वो क्या है? लज्जा नाम का दोष।
इंसान के अंदर ही क्या डाल दिया पता नहीं। भागवत हो रहा है, भागवत में अंदर से जाना भी चाहते हैं, लेकिन सोचता है कि आओ लोग मुझे महात्मा कहना शुरू कर देंगे, बाबा कहना शुरू करेंगे, इसलिए दुनियादारी है नहीं कहना चाहिए। और तो दुनिया के लज्जा के कारण, दुनिया के डर के कारण भागवत सुनने नहीं आता है और मंदिर में नहीं आता। ये लज्जा नाम का दोष है। भगवान कहते हैं कि ये लज्जा जब तक अंतःकरण में आपके पास में है, आप गुरु के पास नहीं जा सकते, भगवान के पास नहीं जाके ज्ञान नहीं आएगा। छोड़ो, त्यज, इसको छोड़ो। और सुकृतंच दुष्कृतंच, पाप को भी छोड़ो और पुण्य को भी छोड़ो। यदि पाप पुण्य परमात्मा के रास्ते से आगे जाने देंगे नहीं। ज्यादा पुण्य हो गया तो स्वर्ग में जाओगे, साकेत में जाओगे, गोलोक धाम में जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे। कैसे नीचे आता है कितने बताएंगे, आज देंगे। वहां से भी नीचे आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, वहां से गिरता नहीं। ज्यादा पाप हुआ तो नर के लोक में जाओगे, जानवर के लोक में जाओगे, जानवर बनोगे, ये बनोगे, वो बनोगे। वहां भी पाप भोग के समाप्त होता है तो यही आना पड़ता है। तो ये पाप और पुण्य दोनों भयानक है, दोनों भी परमात्मा के रास्ते में आड़े आते हो। एक व्यक्ति था, स्नान करने के लिए बैठा, तो एक तरफ से बढ़िया चंदन के तेल की मालिश की और दूसरी तरफ से सरसों के तेल की मालिश की। जब बाथरूम में नहाने के लिए गया कहते कि आओ पे बढ़िया से इंचा आ रहा है, उधर से नहाएंगे नहीं, एक तरफ से ही नहाएंगे, पवित्र नहीं होगा, स्नान पूरा होगा नहीं। पूरा के पूरा नहाएंगे तब स्नान होगा। उसी प्रकार जब तक हमारे अंदर पाप है, जब तक हमारे अंदर पुण्य है, तब तक भगवत साक्षात्कार होगा नहीं। सारा जब तेजोगे, त्याग करोगे, तब भगवत साक्षात्कार होगा। और इसलिए भगवान गीता के अंदर भी बोलते, क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। सर्वधर्मान, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, ये नहीं, ये तो हमारी एक प्रक्रिया जिंदगी जीने की और कुछ नहीं। धर्म बोलता है कि ये जो मानव के अंदर जो दोष आ गए हैं, उन दोषों को अपने रूप लेके के बैठा है। जो चीज महापुरुषों चले उसी को धर्म मान बैठा है, वो सब को छोड़कर के एक माम एकम शरण, जो मेरे शरण में आओ। मैं कौन? कृष्ण नहीं, जो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है वही कृष्ण है। उनके शरण में आओगे, दुनिया के लोग लाभ छोड़ोगे, ताप छोड़ने के बाद शुद्ध पवित्र निर्मल बनकर के आओगे। तो यही निर्मलता है, यही कपड़े, यही सब कुछ है। भगवान साधक का छुड़ा देते हैं और फिर अपनाते हैं। उनको अपना है, उपदेश दिया और शुद्ध बुद्ध निर्मल होकर देते भगवान के गोपों को, ग्वालों को आगे भेजा है। बच्चों ने खाया पिया, गयों ने खाया पिया है। फिर जमुना किनारे आ गए। आने के बाद भाई अब गयों ने खा लिया, जमुना किनारे बैठी बाबू कर रही है, अब खेल। तो बाल गोपाल भगवान सारे के सारे खेल खेलने के लिए बैठ। जब खेल खेलना शुरू हुआ, खेलते 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 ठीक 12 बजे, 12 बजे के बाद भगवान ने कहा कि भाई अभी एक खेल खेल लेते हैं और फिर खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। गोपाल ने कहा कि गोपाल गोपाल ही होते हैं। जो एकदम सन्निकट व्यक्ति आता है ना, तो मान सम्मान उसके अंदर होता नहीं, एक हो जाते हैं ना। इसलिए कभी गाली भी चल जाती है, कभी कुछ भी नहीं चल सकता है, प्यार में सब कुछ चलता है। गोपालों को भगवान ने कहा गया है एक खेल खेलो, तो कहते हैं कन्हैया भूखे भजन न हो तो गोपाला ले ले तेरी कंठी माला, या आगे बाला तुम्हारा देखे रखिए आप, इस बाला से जब होगा नहीं।
भूखे भजन हो तो गोपाला, ले ले तेरी कंजी माला ले, लेकिन हमको तो पेट में भूख लगी दे। अब कल्याण से भगवान ने सोचा क्या होता। सुबह जब गोपाल चले थे कहते आप कुछ लाए नहीं, आपने जल्दी ही जल्दी याद आया था, भूख लगी लाओ, तो भगवान ने कहा निकला। वहां यज्ञ हो रहा है, यज्ञ बहुत बढ़िया यज्ञ का पंडाल लगा है, सारे विद्वान विप्रमंडली यज्ञ में लगे हुए हैं। तो जाओ मेरा नाम ले लेना और उनसे कुछ खाने के लिए मांगना। तो गोपाल कहते कि कन्हैया कभी हम गांव को छोड़कर के शहर की तरफ गए नहीं, शहरों के लोगों को भी देखा नहीं, उनके अंदर मान सम्मान ऊंचा नीचा बहुत होता है, जिससे भाई वो आपको ऊपर आने देंगे नहीं, मांगने देंगे नहीं, हमको वहां भेजना नहीं, साथ में रखो। कहते नहीं जाओ जाओ, वो बड़े दयालु है, जो यज्ञ करता है उसको यज्ञ में देना भी बहुत सिखा है। आप जाओ तो सही, देखो तो सही, बहुत देंगे वो लोग। गोपाल चले गए ऐसे, वो बाल गोपाल वहां यज्ञ पंडाल में गए। जाने का जब ऊपर चढ़ने लगे तो सब क्या है, गोपाल कहीं के आए कि छोड़े नहाए नहीं धोए नहीं, यहाँ गए और यज्ञ पंडाल अपवित्र करते हैं, दंडा उठा भागना से बेचारे भाजपा के। हमने कन्या को पहले कहा था ये लोग ऐसे होंगे, इनके अंदर केवल अभिमान क्यों है, दूध उसी का दूसरा, उनके दिल में दिमाग में आंखों में केवल धुआ ही धुआ है। परमात्मा ने ये यज्ञ याजन क्या है, जड़ पदार्थ, और जड़ कभी भी चेतन की तरफ नहीं ले जाता है, और इसलिए उससे परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा सामने है, मांग रहा है लेकिन उसको ठुकरा है। और गोपाल रोते 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 कन्हैया के पास आया, कन्हैया पहले आपको मैंने मना किया था, हम जा नहीं रहे थे, जबरदस्ती भेजा, देखा किसने गाली दी, किसने हमको लौटा दिया, दिया नहीं, भूख लगी करने दे दे। सोचने का एक काम, उस यज्ञ पंडाल के पास में, यज्ञ मंडप के पास में एक पंडाल बना हुआ है, हनुमान जितने भी ब्राह्मण देवता यजन कर रहे हैं, याजन कर रहे हैं, उनकी सारी देवी आई, उनकी पत्नियां आई है, उनकी बहनें, माँ सारी आई है। वहां जाना और मेरा नाम लेना, सब रख पड़े। उनके पति ऐसे हैं तो वो कैसी होगी, हम नहीं जाते कन्या, जाओ देखो तो मेरे गोपाल उन माताओं के पास में गए, देखा बच्चे आए हैं, दिल में दया आ गई उनको। सब गोपाल कहते हैं तेरे माताओं हमारे कन्हैया कृष्ण दूर गैयों को चुराते चुराते यहाँ आ गए, घास खिलाते खिलाते 12 बजे माताओं भूख लगी है उनको, वो कुछ खाने के लिए मांग रहे, कन्हैया का नाम लेते ही वो शुद्ध आप जिस जगह आधार विश्वम्भर परमात्मा को आराधना करने के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं, याजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उसी का जो फल है वो कन्हैया प्रत्यक्ष सामने आया। इसको क्या करता है, दौड़ी जिसने जो भी खाना पीने के लिए लाए थे सब ले जाकर कन्हैया के सामने रखा। कन्हैया अनंत जन्म के स्वागत है, साधना करते 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 आते हो, आपका दर्शन भी नहीं होता। आज हमारा अवभाग्य आप आए हैं, आज प्रत्यक्ष मांग रहे प्रभु, इससे ज्यादा सौभाग्य पूर्णता होता है। हमारा क्या है प्रभु, ये आपके कारण ही मिला है। तो वस्तु गोविंदी जिस समय हम समर्पण कर देते भगवान को ना, तो हमारा पाप पुण्य सारा कोई महापुरुष होते हैं, वो पुण्य जितना पाप है वो दे देते हैं, लेकिन पुण्य ही अर्पण करने के लिए शुद्ध चरित्र देते हैं। शबरी का आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि पुरुष को गुरुमुख लेने का अधिकार है, स्त्री को नहीं, ये नहीं वो नहीं, बहुत लंबा चौड़ा है, ये चक्कर में पड़ना ही नहीं हो, सारे के सारे परमात्मा का नाम लेने का अधिकार। एक शबरी भील राज की कन्या थी, शादी का टाइम हुआ, उसका लड़का मिला है, तो अब शादी के पहले ही दिन बहुत बकरे काटे गए, बहुत भैंसे काटे गए, बहुत सुअर काटे गए। जब वो काटे हुए रखे हैं, कन्या ने पूछा कि पिताजी
इतने जानवर क्यों मारे गए? देखा बेटे, कल तेरी शादी है।